Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the इंडिया और रसिया के पर्सपेक्टिव से है। बोथ कंट्रीज के पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा टेलीफोनिक डिस्कशन है वो किया गया। आने वाले समय के लिए रसियन पॉलिटिकल लीडर हैं जो इंडिया के विजिट के लिए आएंगे एनुअल इंडिया रसिया समिट के पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि उसी समिट के डिस्कशन के रिगार्डिंग में हमारे जो एनएसए हैं वो भी रूस के विजिट के लिए गए थे, जिसको कि हमने लास्ट 1-2 डेज के न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर रीड है वो किया था। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो टेलीफोनिक डिस्कशन है उसके अंदर में किन पॉइंट्स के ऊपर जो डिस्कशन रहा यहाँ पे, तो आप देखिए कि इंडिया और रूस का जो स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन रहा। यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को कैसे यहाँ पे रिजोल्व किया जाए उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस है वो किया गया है। इंडिया कंटिन्यूस यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को डायलॉग एंड डिस्कशन के थ्रू रिजोल्व करने के बारे में प्रमोट है वो करता है या उसको प्रपोज है वो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो डिस्कशन है वो इंडिया का भी एक डिप्लोमेटिक मूव है वो हो सकता है। आने वाले समय में यूएस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वहाँ के प्रेसिडेंट, उनके द्वारा इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ है उसको भी इंक्रीज किया गया। यूएस एंड रूस के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका एक न्यूट्रल ग्राउंड के ऊपर डिस्कशन रहेगा, जिसमें यूनाइटेड अरब अमीरात है जिसको यहाँ पे चूज किया जा सकता है, ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट्स में जो पॉसिबिलिटी है वो बताया गया है। तो उनके पॉलिटिकल मीटिंग से पहले इंडिया के द्वारा डिस्कस किया जाना, हमारे एनएसए को वहाँ पे सेंड करना। और स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली जो टैरिफ इंक्रीज हुआ है तो उसके पर्सपेक्टिव से ये डिप्लोमेटिक मूव है वो हो सकता है। एग्ज़ाम के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? एग्ज़ाम के लिए आपको इंडिया और रूस का जो रिलेशंस हैं, बायलैटरल रिलेशन, उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे ही हम इंडिपेंडेंस को अचीव करते हैं 1947 के समय ही हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो सेटअप हुए थे। अब देखिए कि डिप्लोमेटिक रिलेशन सेटअप हुए समय के साथ में जो पार्टनरशिप है उसका इम्प्रूवमेंट होता गया जैसा समय का डिमांड था। हमारा जो साइंटिफिक रिसर्च है, डिफेंस का जो रिसर्च है उसके अंदर भी रूस का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है या इंडिया के साथ में काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन है। क्योंकि स्टूडेंट्स 1962 का जो आप देखिए कि इंडो चाइना जो वॉर का सिचुएशन क्रिएट हुआ था, हमें एयर डिफेंस का वहाँ पे मेजरली रिक्वायरमेंट है वो देखने के लिए मिला था। तो उसके बाद में हमने जो मिग जो यहाँ पे फाइटर प्लेन्स हुआ करते थे उनको परचेज किया था रूस के साथ में। प्रेजेंट समय के अंदर तो जो मिग फाइटर जेट्स हैं उनको आप देखिए कि जो फ्लाइंग कॉफिन का भी एक नाम है वो दिया जाता है। काफ़ी सारे वहाँ पे जो इंसिडेंट्स हैं वो सामने आते हैं। आने वाले समय के अंदर इसको जो यूज है वो कम कर दिया गया है ऑलरेडी, और आने वाले समय के अंदर इसका जो यूज है उसको स्टॉप किया जाएगा एयरफोर्स के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट सैटेलाइट था 1975 के अंदर में, फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्ट हमारा फर्स्ट सैटेलाइट था। तो आर्यभट्ट को जो लॉन्च किया गया था जिसके अंदर में जो लॉन्चिंग व्हीकल का जो रिक्वायरमेंट था वो रसिया का ही जो लॉन्चिंग व्हीकल था। तो स्टूडेंट्स, कुडनकुलम नाम का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके रिगार्डिंग में एग्रीमेंट हमारा साइन होता है 90s के समय में। हम हमारा जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसको एलिवेट करते हैं 2010 के समय में। पार्टनरशिप को कैसे एलिवेट किया गया? स्पेशल एंड प्रिविलेज स्पेशल एंड प्रिविलेजेज स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, इसको जो आप देखिए कि कन्वर्ट है जो एलिवेट है वो किया गया। इंडियन रशियन जो रिसर्च के थ्रू, जो कोऑपरेशन के थ्रू ब्रह्मोस मिसाइल को जो हमने डेवलप किया है, तो आप देखिए कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको भी हमने यहाँ पे डेवलप किया। AK-203 नाम का जो असोल्ट राइफल्स हैं उनका यहाँ पे इंडियन एंड रशियन डिफेंस कोऑपरेशन के थ्रू जो प्रोडक्शन है वो होने लगा है। आने वाले समय के अंदर में जो ब्रह्मोस है उसका डिलीवरी किसको किया जा सकता है? फिलीपाइंस को। और फिलीपाइंस के रिगार्डिंग में आप देखिए कि वहाँ के भी जो पॉलिटिकल लीडर हैं हमारे इंडिया के विजिट के लिए आए थे रिसेंटली, और हमने वहाँ पे स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसको साइन किया था। हमारे भी वहाँ पे 75 ईयर्स जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो कंप्लीट हुए हैं। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम के लिए और क्या पता होना चाहिए? रसिया का जो हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है, जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर है जिनको दिया गया है वहाँ की अथॉरिटीज़ के द्वारा, 2030 के समय तक हमारा जो बायलेटरल ट्रेड है उसको हमें इम्प्रूव करना है। बायलेटरल ट्रेड को कितना करना है? 100 बिलियन जो यूएस डॉलर है, 100 बिलियन यूएस डॉलर का जो ट्रेड है वो हमें आने वाले समय के अंदर में कैरी आउट करना है।
इसके अलावा आप देखिए कि रीजनल कनेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से भी बोथ कंट्रीज का इम्पोर्टेंस है, एक दूसरे के साथ में जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं वो चलाया करते हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो कि हमारे सेंट्रल एशिया के साथ में कनेक्ट करते हुए रसिया के साथ को ये अल्टीमेटली कनेक्ट है वो करेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारा जो चेन्नई का एरिया है, चेन्नई को आप देखिए कि रसिया का जो ईस्टर्न पार्ट का रीजन है जहाँ पे व्लादिवोस्तोक सिचुएटेड है, तो चेन्नई व्लादिवोस्तोक एक मैरी टाइम ट्रेड है जिसको भी हमने प्रपोज है वो किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो मैरी टाइम ट्रेड के बारे में हुआ। प्रेजेंट समय में जो 2+2 का जो डायलॉग है वो भी दोनों कंट्री हैं वो करते हैं। 2+2 का डायलॉग क्या होता है, जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं और जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पे जो डिस्कशन है वो किया करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द इंडिया रसिया रिलेशंस के बारे में। एक यूपीएससी ने 2019 के प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था यूपीएससी के द्वारा कि कौन से कंट्री के साथ में इंडिया ने एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया है जिसके थ्रू बांग्लादेश के अंदर भी एक प्लांट है उसको हमें डेवलप है वो करना था। तो आप देखिए कि इंडिया और रसिया ने न्यूक्लियर एग्रीमेंट को साइन करते हुए किसी थर्ड कंट्री के अंदर में जो प्लांट का जो डेवलपमेंट है किसी के द्वारा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाएगा और किसी कंट्री के द्वारा उसको फंक्शनिंग है वो कैसे करना है उसके रिगार्डिंग उनका ऑपरेशन है वो रहेगा। तो ये कंप्लीट यूपीएससी के बारे में रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि यूएस जो रिसेंटली टैरिफ को इंक्रीज किया है हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर में, तो यूएस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने आने वाले समय के अंदर में इंडिया के साथ में जो ट्रेड टॉक हैं जो कंटिन्यूस हैं फरवरी के समय से काफ़ी राउंड ऑफ टॉक्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, उसको पोज है वो दिया जा सकता है, उसको रोका है वो जा सकता है उनके द्वारा। यूएस के द्वारा जो टैरिफ को इंक्रीज किया गया उसको भी आप देखिए कि एज ए प्रेशर टैक्टिक के रूप से देखा गया कि प्रेशर टैक्टिक के रूप से उन्होंने यूज किया है कि इंडिया जल्दी से जो ट्रेड नेगोशिएशन है वो उनके साथ में करे। रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग में उन्होंने एलिगेशन लगाए थे कि रसिया को इस तरीके से ऑयल परचेज जो इंडिया के द्वारा किया गया है वहाँ से डिफेंस का जो प्रोक्योरमेंट किया गया है वो अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट कर जो यूक्रेन वॉर है उसको फंड प्रोवाइड करता है। बट आप देखिए यूरोपियन यूनियन है वो भी यहाँ पे जो गैस है उसको परचेज किया करता था। चाइना भी जो है ऑयल का जो परचेज है वो किया करता है रसिया के साथ में। और हमारे कंट्री को जहाँ पे हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके पर्सपेक्टिव से जिस कंट्री से डिस्काउंट रेट के अंदर में प्राइस अवेलेबल रहेगा, हम सोवरेन कंट्री हैं, अपने जो डिसीजंस हैं वो ले सकते हैं। ऑलरेडी इंडिया काफ़ी बार यूएस के इन टैक्टिक्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर चुका है। जैसे कि आप देखिए कि आज का ही जो न्यूज़पेपर है उसमें ईरान के पर्सपेक्टिव से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। जब ईरान के रिगार्डिंग में जो उन्होंने डिसीजन लिया था, जो उन्होंने काउंटर अमेरिकन जो आप देखिए कि जो एक प्रोसेस था काटसा जिसको बोला करते हैं, तो उसके थ्रू इंडिया ने ईरान के साथ में जो ऑयल परचेज है उसको रिड्यूस किया था। वेनेजुएला के साथ में भी ऐसा ही देखने के लिए मिला था। और वेनेजुएला, ईरान, ये सब वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट का जो कंट्रीज हैं, ओपेक नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ऐसा जब जो यहाँ पे डिसीजंस हुए हैं, डिफेंस मिनिस्टर आप देखिए कि डिफेंस के रिगार्डिंग में डिफेंस के जो एग्रीमेंट्स है उसके डिस्कशन के रिगार्डिंग में यूएस के वहाँ पे जाने वाले थे। उन्होंने भी अपना जो विजिट है उसको यहाँ पे आने वाले समय के लिए जो पोस्टपोन्ड है वो किया है। तो ये कंप्लीट हमें डिप्लोमेटिक रिलेशन के बारे में हुआ। नेक्स्ट आप देखिए कि उत्तरकाशी के अंदर में जो धराली नाम का जो विलेज है वहाँ पे जो इंसिडेंट सामने आया है, जो आप देखिए खीर गंगा नाम का एक नदी है, उस खीर गंगा नदी किसका ट्राइब्यूटरी है, भागीरथी का वो ट्राइब्यूटरी है। तो खीर गंगा के अंदर में जो सडन फ्लैश फ्लड का सिचुएशन हुआ, काफ़ी सारा वहाँ पे डैमेज हुआ है। तो क्वेश्चन तो आप देखिए कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर भी है। रिवर के कोर्स के वहाँ पे कोई भी एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। समय के साथ में जो हिमालयन सिस्टम है जहाँ पे आप देखिए फ्रेजाइल कंडीशंस हैं उनको भी वहाँ पे भी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट करने का ज़रूरत है। जितने भी हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए जो होटल इंडस्ट्री है उसके वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो हुए हैं। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर में जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट है क्योंकि पर्सन काफ़ी सारे डेबरीज के अंदर में ट्रैप हो सकते हैं, उसके थ्रू उनको निकाला है वो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बारे में है। आप देखिए कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं जो सब्सिडी प्रोवाइड किया करती हैं, तो सब्सिडाइज जो मनी है जो गवर्नमेंट यहाँ पे करेगा ऑयल मार्केटिंग
कंपनीज को किसके रिगार्डिंग में सब्सिडी प्रोवाइड किया करती हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना किसके पर्सपेक्टिव से है? आप देखिए कि जो कुकिंग गैस है उसको यहाँ पे सब्सिडाइज मैनर में प्रोवाइड होता है। कितना आपको बेसिकली जो सब्सिडाइज है वो किया जाता है? फर्स्ट आप देखिए कि जो रीफिल है वो फ्री हुआ करता है, फर्स्ट रीफिल फ्री होता है और आने वाले जो 9 टाइम्स अलाउ होता है, तो जो आने वाले समय में जो रीफिल है जो आपको फुल पेमेंट करना होगा और उसके बाद में आपको सब्सिडाइज है वो कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चंस भी रेज करती हैं कि पर्सन ऑलरेडी पुअर कंडीशन के अंदर में है, उनके द्वारा जो कम्प्लीटली जो मनी है वो पे नहीं किया जाता है। जो सब्सिडी का जो कॉन्सेप्ट है कि कम्प्लीटली आप सपोज कीजिए कि 500 यहाँ पे मनी है, तो उनको जो 500 मनी है वो नहीं पे किया जाता, फिर उनको सब्सिडाइज मनी है जो वापस से उनके बैंक अकाउंट के अंदर में आता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के पर्सपेक्टिव से, जिससे कि मिडिल मैन का जो लीकेज है जिसको कि यहाँ पे रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक इनकम टैक्स बिल के बारे में है जिसको प्रपोज किया गया था, अब इसका विड्रोवल हुआ है, उसका विड्रोवल किया गया। एक आप देखिए कि यहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बारे में है, तो ये पीएसयू हुआ करती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हुआ करती हैं मैक्सिमम ये कंपनीज। तो स्टूडेंट्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के रिगार्डिंग में भी क्या कोई पार्लियामेंट्री कमेटी है क्या? तो कमेटी ऑन आप देखिए कि पब्लिक अंडरटेकिंग है जो कि आपको फाइनेंस कमेटी का ही पार्ट मिलेगा। एक आप देखिए कि हमारा जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, फिर एक हमारा एस्टीमेट कमेटी है और एक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है जो जिसके अंदर में मेंबर्स कितने होते हैं अगर आपको नहीं पता है तो अपना पॉलिटी का जो बुक है वहाँ पे जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं उसमें आपको रीड करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कोली नाम का जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके बारे में है। तो आप देखें कि अब जो पूर्णिमा का डे बताया गया है उसके बाद में जो फिशिंग का जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट होगा, फिशिंग का एक्टिविटी है वो स्टार्ट होगा। तो स्टूडेंट फिशिंग का एक्टिविटी स्टार्ट होगा तो उससे पहले ओशियन का जो वर्शिप है वो किया गया है इन कम्युनिटी के द्वारा। डेट मीन्स कि कम्युनिटी के जो लोग होंगे जो फिशिंग एक्टिविटीज़ के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट है वो रहेगा। इस कम्युनिटी का आप देखिए कि हमारे कॉलोनियल एरा के समय भी काफ़ी सारे आपको ट्राइबल मूवमेंट है वो देखने के लिए मिलते हैं। ट्राइबल मूवमेंट्स के अंदर में इनका भी एक मूवमेंट है जिसमें अपराइजिंग है उसको कैरी आउट करते हैं। 1822 का वो समय है, 1822 से लेकर 29 के समय में अहमदनगर नाम का जो एरिया है महाराष्ट्र के अंदर में, कौन सा एरिया है स्टूडेंट्स? अहमदनगर। अहमदनगर के वहाँ पे आप देखिए कि रामजी भांगरे नाम के एक लीडर हुआ करते थे। तो रामजी भांगरे हैं वो इस कोली अपराइजिंग है उसको लीड करते हैं। गुजरात के अंदर भी जो तरंगा हिल्स हैं जो कि मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, वहाँ पे भी इनका एक अपराइजिंग है वो हुआ करता है। अब आपको याद क्या रखना है? याद आपको ये रखना है, एक तो आपको लीडर का नाम पता होना चाहिए। लीडर का नाम क्या है? रामजी भांगरे हैं इनके लीडर का नाम है। फिर आपको यहाँ पे एक जानकारी ये होना चाहिए कि एक और कम्युनिटी था उसका नाम था कोल। तो आपको यहाँ पे नेम्स को आपको देखे कि कोई जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। जो कोल कम्युनिटी है उनके द्वारा मूवमेंट कहाँ पे लीड किया गया था? छोटा नागपुर प्लेट्यू के वहाँ पे। छोटा नागपुर जो प्लेट्यू का एरिया है जहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा हैं वो भी अपने मूवमेंट को लीड करते हैं, जिनकी मेमोरी के अंदर में हम जो आदिवासी जो हमारा जनजातीय गौरव दिवस है जिसको सेलिब्रेट करते हैं 15 नवंबर के समय में। आप देखिए कि आज का जो डे है वो फेस्टिवल का भी डे है। फेस्टिवल का डे कैसे है? रक्षाबंधन का डे है, 9 अगस्त यहाँ पे आज का डे है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आज ही के दिन जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो भी स्टार्ट होता है। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसमें जो मेजरली जो लीडर्स हुआ करते थे, महात्मा गांधी के द्वारा जो स्पीच डिलीवर किया गया था कि डू और डाई, क्या तो अपना फ्रीडम के लिए आप अपना जो कम्प्लीटली सेक्रीफाइस है उसको कैरी आउट कीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा आपसे कभी पेपर के अंदर में कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसके अंदर में लीडर्स कौन हुआ करते थे? आप देखिए कि जो मेजरली लीडर हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेजरली लीडर्स थे उस समय में, उनको बेसिकली डेट अरेस्ट है वो कर लिया गया था, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और ये जो कंप्लीट मूवमेंट है वो मास लेवल के ऊपर में हुआ था, जनता ने ही मूवमेंट को जो लीड है वो किया था। कुछ सीक्रेट सोसाइटी सीक्रेट एक्टिविटी हुआ था, जैसे रेडियो को किया गया। जो हमारे जयप्रकाश नारायण हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से हुआ करते थे, उनका भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है सीक्रेट मूवमेंट के दौरान में, इस क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इजराइल का जो डिफेंस जो कैबिनेट है उनके द्वारा डिसीजन ये लिया गया है कि गाजा सिटी है उसको कंट्रोल है वो किया जाएगा उनके द्वारा। जो अदर कंट्रीज है उन्होंने इस डिसीजन को कंडेम है वो किया है। सिक्योरिटी वोटिंग का प्रोसेस हुआ उनके कैबिनेट मीटिंग के अंदर में, और गाजा सिटी का जो कंट्रोल है वो अपने अंडर में रखेंगे। अब आप देखिए कि हमारे एग्ज़ाम के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जिनका कि यहाँ पे कहा गया था कि इमीडिएटली जो भी आपकी डिफेंस की एक्टिविटीज़ हैं उनको आप स्टॉप कीजिए। वहाँ पे लोगों के पास में आप देखिए कि फूड का अवेलेबिलिटी नहीं है, तो कंटिन्यूस ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा गाजा स्ट्रिप के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं जिनको जिनको कि कुछ केसेस के रिगार्डिंग में बार किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर वहाँ का जो जुडिशल प्रोसेस है, जो वहाँ के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके और जजेस का जो ग्रुप है उनके द्वारा इस एक्शन है उसको अपोज किया गया। तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो डिसीजन है उसको रिवर्स किया है। सुप्रीम कोर्ट आप देखिए कि यहाँ पे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका डोमेन है, उनका एक जो मास्टर ऑफ द रोस्टर का उनके पास में एक अवेलेबिलिटी है कि किस केस को किसको उनके द्वारा डील है वो करना है। नेक्स्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो आर्टिकल 32 है जिसके थ्रू रिट का पावर हमको दिया गया है। रिट के पावर के अंदर में आप देखिए कि जो हमारा हायर जुडिशरी है, हायर जुडिशरी लोअर जुडिशरी को कुछ जो टॉपिक्स हैं उसके रिगार्डिंग में बार कर सकता है। इस टॉपिक्स के अंदर में आप जो अपना हियरिंग है वो नहीं करोगे तो उस रिट को हम क्या बोलते हैं। जो रिट है जो बार कर सकता है हायर जुडिशरी लोअर जुडिशरी को, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, धर्मस्थला है। धर्मस्थला एक रिलीजियस प्लेस है, उसके रिगार्डिंग में कुछ एलिगेशन सामने आए थे कि वहाँ पे काफ़ी सारी जो डेड बॉडीज़ हैं जिनको कि दफनाया गया है, वहाँ पे ब्यूरिड किया गया है, और जो हीनियस क्राइम उनके अगेंस्ट में हुआ था। तो आप देखिए कि वहाँ पे जो एसआईटी फॉर्म हुआ, एसआईटी के द्वारा कंटिन्यूस जो डिगिंग है वो किया गया है, नई स्पोर्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए कोर्ट के अंदर में पहुंचे हैं। कोर्ट के अंदर में पहुंचे इस वजह से हैं कि जो मीडिया है उसको यहाँ पे क्या किया जाए, मीडिया को यहाँ पे रोका जाए कि आप रिपोर्टिंग है वो ना कीजिए इस इंसिडेंट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, क्या बेसिकली मीडिया को ऐसे रोका जा सकता है? यस, कोई सेंसिटिव इश्यू है जो केस को डैमेज कर सकता है, केस के जो फैक्ट्स हैं उनको यहाँ पे डिस्टोर्ट कर सकता है, तो उस समय तो आप देखिए कि उनके रिगार्डिंग में जो कंट्रोल है वो किया जा सकता है। वैसे जो मीडिया है वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हम कंसीडर करते हैं। थ्री पिलर तो आप देखिए कि जो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर है जो मोंटेस्क्यू ने आपको दिया है, मोंटेस्क्यू फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर में काफ़ी सारे जो फिलोसफर हैं जो अलग अलग बातें बताए थे, तो मोंटेस्क्यू ने थ्री डोमेन ऑफ गवर्नमेंट है उनको यहाँ पे उनके सेपरेशन के बारे में और कोऑपरेशन के बारे में कहा गया है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। पर जो मीडिया हाउसेज हैं, जो जर्नलिज्म है, वो फोर्थ यहाँ पे पिलर है। उनका काम होता है कि गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चंस को रेज करना डिफरेंट वे के अंदर में। एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है डेनियल पर्ल, अगर आपको नाम पता हो तो उनका एक आप देखिए कि एक स्टेटमेंट था कि अगर जो कोई जर्नलिज्म है या कोई आप देखिए मीडिया का एक्टिविटी है, अगर वो इन्वेस्टिगेटिव नहीं है, इन्वेस्टिगेशन उनके द्वारा नहीं किया जाता है, तो डेट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ जर्नलिज्म। हम उसको रिपोर्टिंग कह सकते हैं, जर्नलिज्म के रूप से हम नहीं कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए कि एक न्यूज़ यहाँ पे है, ये है एक न्यूज़ यहाँ पे क्या है कि एक गर्ल चाइल्ड है जिनको कि सोल्ड कर दिया गया था उनके पेरेंट के द्वारा ही कुछ पैसे के अंदर में 5000 जो पैसा है वो बताया गया है। तो एक तो ह्यूमन लाइफ का आप देखिए कि कितना कम वैल्यू है वो यहाँ पे शो करता है। ये एक्शंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 23 के थ्रू ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको बैन किया गया है। स्पेशली जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, कि जो ह्यूमन बींग्स का जो ट्रैफिकिंग है उसको ये प्रोहिबिट करता है, और फोर्स लेबर को भी प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 के बारे में अगर आपको नहीं जानकारी है तो आपको काफ़ी कुछ रीड करने का ज़रूरत है। अभी कुछ दिनों पहले हमने एक इंसिडेंट देखा था जहाँ पे एक पर्सन के द्वारा फोर्स लेबर के अंदर में चिल्ड्रन को लाया गया, फिर उसके बाद में और किसी को सेल कर दिया गया। तो एक ऐसा भी इंसिडेंट हमने कुछ दिनों पहले रीड है वो किया था। तो फोर्स लेबर का भी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी ये पार्ट है, तो दोनों आर्टिकल 23 के अंदर जिनको प्रोहिबिट है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है कि जो भी यहाँ पे ड्रोज हैं, जो भी यहाँ पे आप देखिए कि लैक्यूनाज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको फिक्स करने का ज़रूरत है।
अगर इंस्टीट्यूशन आप देखिएगा अपना वर्क को कैरी आउट करेंगे, पब्लिक का ट्रस्ट अगर इंक्रीज होगा, इम्पार्शलिटी है उसको ये कैरी आउट करते हैं, तो डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारे कंट्री के अंदर में। फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर मैनर के अंदर में इलेक्शन है, उसको कंडक्ट करने के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स, अपोजिशन के यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, उनके द्वारा जो इलेक्टोरल रोल है उसके रिगार्डिंग में सवाल उठाए गए हैं। गवर्नमेंट का अपना स्टैंड है यहाँ पे, बट इंस्टीट्यूशन को अगर सर्वाइवल करना है तो उनको अपना जो वर्क है ट्रांसपेरेंसी के थ्रू, पब्लिक ट्रस्ट है उसको बिल्ड करना होगा। कुछ कोई इम्पोर्टेंट आपको हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स पता हो जिन्होंने, आप देखिए कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो हुआ करता है उसके रिगार्डिंग में हमारे TN सेशन नाम के जो एक इम्पोर्टेंट जो इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, काफ़ी अच्छा उनके द्वारा वर्क किया गया था। हमारे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन हैं। सुकुमार सेन हैं जो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर होते थे। तो समय के साथ में इंस्टीट्यूशन को अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाने का ज़रूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट को बिल्ड करने का ज़रूरत है। और भी इलेक्शन के रिगार्डिंग में आप देखिए कि काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं, वीडियोग्राफिंग है, वीवीपैट का एक कॉन्सेप्ट है, वीवीपैट के रिगार्डिंग में भी जो उनके द्वारा रैंडम जो बूथ सेलेक्ट करने के बाद में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में 5 बूथ वो सिलेक्ट करते हैं और उसका कैलकुलेशन है वो किया जाता है, जिसमें 99 से भी आप देखिए कि मोर देन 99% से भी ज़्यादा जो परसेंटेज है वो करेक्ट देखने के लिए मिलता है। तो वीवीपैट के बारे में है, जो अलग से एक जो आपका स्लिप जनरेट होता है जब आप अपना वोट है उसको कास्ट करते हो, जो बैलेट यूनिट है वहाँ पे उसी के साइड में एक आपका अलग से मशीन है वो लगा होता है। नेक्स्ट आप देखिए कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग है वो कहाँ पे होगा? चाइना के वहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज होगा। चाइना के वहाँ पे कौन सी जगह में मीटिंग ऑर्गेनाइज होगा स्टूडेंट? ताइजिन नाम का वो प्लेस है, प्लेस का नाम है ताइजिन, जहाँ पे मीटिंग कंडक्ट होगा। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इस मीटिंग के अंदर में हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो जा सकते हैं, तो इस स्टेप को चाइना के द्वारा वेलकम किया गया। लास्ट टाइम संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मीटिंग है वो रसिया के अंदर में एक जगह है, रसिया के अंदर एक जगह है, जगह का नाम क्या है स्टूडेंट्स? कजान उस जगह का नाम है जहाँ पे मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग के अंदर हमारे पॉलिटिकल लीडर गए थे, वहाँ पे ही हमारे इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो इम्प्रूव हुए। 75 ईयर्स भी कंप्लीट हुए हैं बोथ कंट्रीज़ के रिलेशंस को। और जो हमारा जो बॉर्डर एरिया है जहाँ पे डिफेंस फोर्सेज का जिस तरीके से आप देखिए कि एक दूसरे की फोर्सेज का प्रेजेंस था 2020 के समय ही, जो गलवान वैली का जो क्लैश है उसके बाद से, और वो एरियाज़ भी हमने काफ़ी बार उनको रीड किया है। दौलत बेग ओल्डी का एरिया है, देपसांग प्लेन्स है, और भी काफ़ी सारे एरियाज़ हैं। तो स्टूडेंट्स, इंडिया और चाइना की रिलेशंस इंप्रूव हुए। और अभी आप देखिए कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है जो कि तिब्बत के अंदर में है, वहाँ पे भी हमारा जो पिलग्रिमेज का जो एक बैच है वो वहाँ पे विजिट के लिए गया। नाथुला के थ्रू जाया करते हैं जो सिक्किम के अंदर में है, और भी अदर रूट्स हैं जिसके थ्रू भी लोग विजिट हैं वो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इम्प्रूवमेंट के बारे में है। अब पॉलिटिकल लीडर का भी मीटिंग विजिट है वो यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स SCO के मेंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं, 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर हैं। कौन कौन से सेंट्रल एशियन कंट्रीज? एक तो आपको यहाँ पे याद रखना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है इसका पार्ट, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ताजिकिस्तान इसका पार्ट है, ताजिकिस्तान है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो उज्बेकिस्तान है वो इसका पार्ट है। तो इनिशियली तो ये 4 कंट्रीज हैं, 4 के बाद में रसिया और चाइना है, रसिया और चाइना है। फिर आप देखिए कि इंडिया और पाकिस्तान को ऐड किया गया था, इंडिया पाकिस्तान को ऐड किया गया। और इंडिया पाकिस्तान के बाद में भी स्टूडेंट्स आपको जो बेलारूस है और आपको जो ईरान है वो इसका पार्ट देखने के लिए मिलेगा। तो ये कंट्री जिसके मेंबर्स हैं, इनका एक विंग हुआ करता है जिसको कि हम रेड्स के नाम से जानते हैं, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, जिसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? ताशकंद के अंदर में है, ताशकंद में हेडक्वार्टर है। अब आप देखिए कि इनकी डिफेंस मिनिस्टर्स का मीटिंग हुआ था चाइना के अंदर ही। पहलगाम टेरर अटैक को उन्होंने जो जो स्टेटमेंट था उसके अंदर में इंक्लूड है वो नहीं किया था। तो SCO के बारे में बेसिक आपको पता होना चाहिए। इंडिया 2017 के समय पाकिस्तान के साथ में मेंबरशिप है उसको ज्वाइन करता है। क्वेश्चन ये भी रेज होता है कि हमारे यहाँ पे डिफेंस का अटैक हुआ,
रेड्स इनका एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जो एंटी टेररिज्म को ही देखता है। और उसके बाद में भी हमारा पहलगाम टेरर अटैक है जिसको ना इंक्लूड किया जाना, तो क्या एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स तो नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। तब स्टूडेंट, डिप्लोमेसी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। डिप्लोमेसी का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके रिलेशंस बेटर नहीं हैं तो आप वहाँ पे रिलेशन है उसको ब्रेक करोगे। कंटिन्यूस आपको पुश करना होता है, स्लोली स्लोली जब आपके फेवर के अंदर में थिंग्स रहेंगे तो आप अपना जो बेनिफिट है उसको वहाँ पे गेन कर सकते हो। जब नहीं है फेवर के अंदर में तो कंटिन्यूस अपना इंगेजमेंट है, उस प्रोसेस है उसको आप कैरी आउट कीजिए। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे रेलवे सेक्टर के अंदर में जो सैबोटेज हैं उनको देखते हुए जो कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी है, कौन सा कमीशन स्टूडेंट्स, कमीशन। अब ये आपको क्यों पता होना चाहिए, कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी। अब आप देखिए कि नेम तो इसका है कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी, बट ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। जो हमारा मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, उसके अंडर में ये ऑर्गेनाइजेशन है। रेलवे सेफ्टी के रिगार्डिंग में रिपोर्ट्स, अपना जो असेसमेंट है वो कैरी आउट होता है। तो सैबोटेज के अंदर में आपको अपना विजिलेंस को इम्प्रूव करना है। इनसाइड विजिलेंस भी आप कीजिए, कोई इनसाइडर पर्सन है उनका रोल हो यहाँ पे, जो समय के साथ में सैबोटेज इंक्रीज हुआ है। आउटसाइडर पर्सन भी हो सकते हैं रेलवे ट्रैक के एरिया के अंदर में, तो उसको यहाँ पे उसको विजिलेंस है उसको कंसिडर करने के बारे में उनकी रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। तो ये सेंट्रल फॉर, आप देखिए कि कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी के बारे में है। एक रेलवे बोर्ड भी होता है जो रेलवे के अंडर में वर्क करता है, रेलवे का हाईएस्ट डिसीजन बोर्ड इसको कंसिडर किया करते हैं जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यूएन के जो ह्यूमन राइट काउंसिल, ह्यूमन राइट बॉडी है, उसके जो पर्सन हैं उनके द्वारा कहा गया है कि इजराइल के द्वारा जो गाजा को टेक ओवर करने का जो प्लान है उसको स्टॉप करने का ज़रूरत है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उनका ऑलरेडी वहाँ पे एक जजमेंट है कि इमीडिएटली वे के अंदर में यहाँ पे जो भी एक्शंस हैं उसको स्टॉप है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें चाइना के अंदर में वेदर कंडीशन के बारे में है। वेदर कंडीशन के अंदर में आप देखिए कि कुछ लोगों का डेथ हुआ है। चाइना का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, रिसेंटली स्टूडेंट्स चाइना और आप देखिए कि जो जापान है, चाइना और सॉरी जापान नहीं, नेपाल, चाइना और नेपाल हैं। नेपाल के वहाँ पे आप देखिए कि इनका जो बॉर्डर एरिया है जो तिब्बत के साथ में कनेक्ट करता है, उस एरिया के अंदर भी काफ़ी हैवी जो वेदर कंडीशंस हैं, बारिश है, जो फ्लैश फ्लड है, वो सिचुएशन क्रिएट हुआ था। इनके द्वारा एक ब्रिज बनाया गया था, ब्रिज का भी कोलैप्स है वो हो चुका था उस समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मलेशिया के बारे में है कि म्यांमार के वहाँ पे जो कि वायलेंस अफेक्टेड था, अभी इमरजेंसी वहाँ पे रिवोक किया गया है, इमरजेंसी को उठाया गया है। तो स्टूडेंट्स मलेशिया का एक डेलीगेशन है जो कि वहाँ पे विजिट के लिए जाएगा। आसियान के जो कंट्रीज हैं, आसियान का मेंबर है म्यांमार, और जब मीटिंग कंडक्ट होता है तो म्यांमार के जो डेलीगेशन है उसको नहीं इनवाइट किया गया था पिछले कुछ समय में, क्योंकि उनके वहाँ पे कंटिन्यूस वायलेंस था, वहाँ पे जो आप देखिए इमरजेंसी सिचुएशन भी था, जो वहाँ पे डेमोक्रेसी के थ्रू जो गवर्नमेंट सेलेक्ट हुआ था उसको बेसिकली हटा दिया गया था डिफेंस फोर्सेज के द्वारा। केन्या के बारे में है, वहाँ पे क्लैश हुआ है, कुछ लोगों का डेथ हुआ। केन्या कहाँ पे है, लेक विक्टोरिया के पास में सिचुएटेड है। लेक विक्टोरिया के जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ से काफ़ी सारे हमारे जो मैराथन रनर्स हैं वो निकला करते हैं। केन्या, आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उसका हेडक्वार्टर केन्या का जो कैपिटल सिटी है नारोबी, वहाँ पे ही सिचुएटेड है। चाइना, और आप देखिए कि चाइना के अपने एक्सप्रेशन है, यूएस और रसिया जो डिस्कशन को कैरी आउट करना चाहते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात जो न्यूट्रल एक स्पोर्ट है वहाँ पे, तो चाइना के अपने आप देखिए कि उन्होंने अपना एक्सप्रेशन इम्प्रूवमेंट के बारे में शो किया है। इसके अलावा कंट्रीज कंडेम करने लगे हैं जिस तरीके से इजराइल के द्वारा गाजा स्ट्रिप है उसको टेक ओवर करने का बात किया गया है, उसको कंट्रोल करने का बात किया गया है। कुछ ने अपने आर्म सप्लाई हैं उसको भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट है वो किया है। तो स्टूडेंट्स, ये आज के न्यूज़पेपर का कुछ इन्फॉर्मेशन था, इसको आप रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से फैक्ट्स तो आपको मिले, बट मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको प्रिपेयर ये करना है हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ का क्या कंट्रीब्यूशन था फ्रीडम मूवमेंट के अंदर में। कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ को बताइए, कुछ उनके जो नेगेटिव्स थे, क्या मास लेवल के ऊपर में लार्जर मूवमेंट को वो कैरी आउट कर सकते थे, क्या उनके नेगेटिव रहे वहाँ पे, तो ये भी आपको इन पॉइंट्स को आप प्रिपेयर है वो करना। मूवमेंट्स आप बताना, संताल भी आप उसमें यूज कर सकते हो जिसको हमने कुछ दिनों पहले रीड किया है।
आप उनके जो आउटडेटेड वेपन जो होते थे, जो कि लार्जर लेवल के ऊपर में जो जो कन्फ्लिक्ट है उसको नहीं कैरी आउट कर सकते थे, इन सभी पॉइंट्स को आप प्रिपेयर है वो ज़रूर से करना। ऐसे ही आप प्रिपेयर करोगे तो मेंस के अंदर में आपका इम्प्रूवमेंट है वो रहेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।